आज हम आप लोगों के साथ शादी पार्टियों वाले छोले मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं छोले मसाले कितने ज़्यादा टेस्टी बने हुए हैं और आप इसको घर पे फटाफट से बना सकते हैं। तो चलिए ये मज़ेदार छोले बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे छोले बनाने के लिए आधा किलो छोले ले लिया है और उसको हमने कई बार पानी से धो के 6-7 घंटे के लिए भिगा दिया था। आप चाहें तो इसको रात भर के लिए भिगा सकते हैं। और अब हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, तो सारे छोले हमने डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हम गलने भर का पानी डाल देते हैं। तो हम लगभग 2 कप पानी डाल रहे हैं। और अब हम कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं, जैसे 2 तेज़पत्ता ले लिया है और 1 चक्री फूल ले लिया है और 2 ये हरी इलायची ले लिया है और 5 से 6 लौंग ले लेना है हमको और 1 इंच ये दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। अब ये सारे खड़े मसाले डाल देते हैं, इससे छोले का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और अब हम यहाँ पे ये 2 छोटे चम्मच भर के नमक डाल रहे हैं और 1 छोटा चम्मच भर के हल्दी पाउडर। और अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर हमें 5 से 6 सीटियाँ लगा देनी हैं। तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये 6 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। अगर आपके पास बड़े प्याज हों तो आप 3 या 4 भी ले सकते हैं। और 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर ले लिए। तो सबसे पहले हमें प्याज का पेस्ट बना लेना है। तो इस तरह से हमने रफली कट करके इसका पेस्ट बना लिया है। तो थोड़ा सा दरदरा ही हमने रखा हुआ है। और अब इसी मिक्सर जार में हमने टमाटर को भी कट करके इसका पेस्ट बना लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। और इधर हमारे छोलों में भी सीटियाँ आ चुकी हैं और इसका प्रेशर भी निकल गया है। तो हम इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं कि ये हमारे छोले गले हैं कि नहीं। तो ये देखिए छोले बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट हो गए। हमने इसको चेक कर लिया है, तो ये अच्छे से गल गए। हम इसको एक साइड में रख देते हैं। अब एक कढ़ाई को हमें गरम कर लेना है। और अब ये कढ़ाई गरम हो गई तो हमने 3 बड़े चम्मच भर के सरसों का तेल डाल दिया है और 1/4 चम्मच हींग डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच भर के खड़ा जीरा डाल दिया है और 2 बड़े चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब ये सारी चीज़ों को हम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और अब ये अदरक लहसुन अच्छे से पक गया है, तो हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो सारा डाल देना है। अब प्याज के पेस्ट को फुल फ्लेम पर 5 मिनट तक भून लेंगे। अब ये देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है और ये अच्छे से पक गया है। तो अब हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो डाल देना है और इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फुल फ्लेम पर भून लेंगे। और अब ये देखिए टमाटर भी अच्छे से पक गया है। तो अब हम यहाँ पे ये आधा बड़ा चम्मच भर के नमक डाल रहे हैं। ध्यान रखना नमक पहले भी हम डाल चुके हैं। और 2 बड़े चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और 1 बड़ा चम्मच भर के तीखी वाली लाल मिर्च, आधा बड़ा चम्मच भर के हल्दी पाउडर और आधा बड़ा चम्मच भर के ये भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा बड़ा चम्मच भर के ये गरम मसाला पाउडर। और अब हम 1 कप पानी डाल देते हैं। तो हमने उसी मिक्सर जार में पानी लेके डाल दिया जिसमें हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाया था। अब मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे ये 5 से 6 हरी मिर्च डाल रहे हैं। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से चला दिया है। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसको 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, जिसमें ये मसाला है बहुत ही अच्छे से पक जाए। और अब हमने इसका ढक्कन खोल के चेक कर लिया है और मसाला अच्छे से पक गया है। इस पर ऑयल भी अच्छे से आ गया है। हमने इसको एक बार चला दिया है। अब हम छोले यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो थोड़ा सा पानी है छोलों में वो पानी सहित हमें डालना है। छोलों का पानी बिल्कुल नहीं अलग करना है हमको। तो अभी सारे छोले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे ये लगभग 1 कप पानी डाल रहे हैं। अब इसको हमने अच्छे से चला दिया है। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसको 8 से 9 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ध्यान रखना है मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, जिसमें ये छोले मसाले के साथ अच्छे से पक जाएं। और अब हम इसका ढक्कन खोल के एक बार बीच में चला देते हैं। और अब ये छोले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको हम ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो ध्यान रखना ये फ्लेम को हम ऑफ़ कर चुके हैं। और अब 10 मिनट के बाद हम ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं और आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ये छोले रेडी हो चुके हैं। ये देखिए। और अभी ये गर्म है तो इसकी ग्रेवी आपको थोड़ी पतली लग रही होगी, लेकिन जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इसकी ग्रेवी काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। अब आप इसको भटूरे के साथ एंजॉय करिए या फिर पराठे के साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं।
तो अब हम यहाँ पे ये थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक को हमने इस तरह से पतला कट कर लिया है, उससे गार्निश कर देते हैं। इससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो अब ये छोले हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।